हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे ही प्रेगनेंसी का 7वां 8वां 9वां महीना स्टार्ट हो जाता है, मोस्टली महिलाओं को नींद कम आने की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। बहुत सारे आपके कमेंट आते हैं कि मैम मुझे नींद बहुत कम आती है, और कई महिलाओं के ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम नींद बहुत ज़्यादा आती है, क्या कारण है, नींद हमें इतनी कम क्यों आ रही है मैम, क्या करें क्या ना करें। तो सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को पूरी वॉच करना है बिना स्किप, क्योंकि देखिए हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। क्योंकि आपके इतने सारे कमेंट्स हैं नींद को लेकर, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बनाऊं ताकि आपको आपके सवालों का जवाब मिल सके। देखिए प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव होती है, बॉडी में बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपने ऐसी देखी होंगी अपनी बॉडी के अंदर जो कि आपने कभी भी ये इमेजिन नहीं की होगी। जैसे कि बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, बहुत ज़्यादा चक्कर आना, इसके साथ साथ खाने का स्वाद चला जाना, मुंह का कड़वा होना, खाने का बिल्कुल मन नहीं होना, खाने को देखकर वॉमिटिंग जैसा मन हो जाना। ये सारी चीज़ें आपको एकदम से नई नई लगेगी, क्योंकि पहले लाइफ में ऐसा कभी होता नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो सिम्टम होते हैं थोड़े से अलग होते हैं। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड प्रेगनेंसी का बढ़ता है, 1 से लेकर 3 महीने ख़त्म होते हैं, 4था महीना शुरू होता है, तो ये सारी जो प्रॉब्लम होती है इससे बहुत ज़्यादा आपको आराम मिल जाता है। आपको अब कंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी जो वॉमिटिंग की प्रॉब्लम है बहुत हद तक आपको इससे आराम मिल जाता है। जो आपका सर दर्द, सर में बहुत ज़्यादा चक्कर आना या जी कच्चा होना, मूड स्विंग होना, ये 4थे महीने तक बहुत हद तक आपको राहत मिल जाती है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पीरियड बॉडी का मतलब प्रेगनेंसी का बढ़ता है, बॉडी में वैसे वैसे बहुत सारे हार्मोनल्स बदलाव भी आना शुरू हो जाते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा फैक्ट करता है नींद के ऊपर, एक हार्मोन्स बहुत ज़्यादा फैक्ट करता है, जिससे ऐसा बोला जाता है जो महिलाएं गर्भ अवस्था में ज़्यादा सोती हैं उनको लड़की होती है, और जो कम सोती है उनको लड़का होता है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी, और मेरे अभी एक सब्सक्राइबर को फिलहाल में ही बेबी बॉय हुआ है, उनके सिम्टम भी बताऊंगी। तो पहले तो उनको सभी कॉन्ग्रेचुलेशन कर दीजिए, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि उनका कमेंट मेरे पास 2-3 दिन पहले आया था। मैंने आपको स्क्रीनशॉट डालना था, मैं वो भूल गई डालना, इसीलिए मैंने सोचा कि वीडियो में उन्हें बधाई दे देती हूँ। और बच्चे की हेल्थी लाइफ के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, आपको आगे का जीवन आपका बहुत अच्छा हो, यही मेरी दुआ है। और आप सब भी उनको बहुत ज़्यादा बधाई दें। और आपके भी जब भी बेबी हो, चाहे नॉर्मल हो सिजेरियन हो, ज़रूर मुझे बताया करें। और मेरे इंस्टाग्राम पेज पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प 18 से मेरा इंस्टाग्राम पेज है। आपको कोई भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड डाउट है, क्वेश्चन है, तो मुझे आप वहाँ कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगी। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी के। जैसे ही 7वां 8वां 9वां महीना शुरू होता है तो नींद कम क्यों होती है। आपने देखा होगा जब बेबी बम्प आगे को और निकलता है तो आपको चलने में, उठने में, बैठने में बहुत सारी प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि देखिए बच्चा पानी की थैली में है, पानी का वेट है, प्लेसेंटा का वेट है, बेबी का वेट है, वो सबका वेट हमारे पेट में होता है। और पेट का जो भार है वो पैरों पे जाता है, पेल्विक्स पे जाता है। इवन आप जब सोते हो तो कंफर्टेबल सो भी नहीं पाते, ऐसा लगता है पैरों के बीच में कुछ आ रहा है। तो कंफर्टेबल सोने के लिए आपका जब बेबी बम जब निकलना शुरू हो जाता है तो दोनों पैरों के बीच में पिल्लो लगाकर सोएं, ताकि आपको कंफर्टेबल नींद आए। आपको जो लगता है ना कि मेरा पेट कुछ लग ना जाए पेट पे, कंफर्टेबली सोऊं, तो इस चीज़ से आपको आराम मिलेगा कि आप पिल्लो लगा के सोओगे तो अच्छे से आपको नींद आएगी। ठीक है। दूसरा, अब नींद का कम आना, ज़्यादा आना, क्या सच में इससे लड़का लड़की जान सकते हैं? पहले तो मैं ये बता दूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जैसे ही मेरा 7वां 8वां 9वां महीना स्टार्ट हुआ ना, मुझे नींद बहुत कम आती थी। पहले टाइम में मुझे, फर्स्ट बेबी के टाइम में मुझे बहुत बेबी मूवमेंट करता था, तो मुझे इतनी ज़्यादा मतलब वो फील होती थी बच्चे की मूवमेंट कि मैं सो भी नहीं पाती थी। पेट पे हाथ रखती थी, ऐसा लगता था बच्चा यहाँ किक मार रहा है, लेफ्ट कभी राइट, इतनी ज़्यादा मूवमेंट मुझे फील होती थी। छोटे बेटे के टाइम पे मेरा बेबी बम्प बहुत ज़्यादा आगे की ओर था, जिस करके मुझे नींद बहुत कम आती थी, कंफर्टेबल सो नहीं पाती थी। रात में करवट बदल बदल के मैं सोती थी, क्योंकि मतलब मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ कि मैंने सोना है, बट नींद आती ही नहीं थी। खासकर 9वें महीने में तो मेरे साथ ऐसा था, दोनों बेटों के टाइम की मुझे नींद बिल्कुल नहीं आती थी। पूरी पूरी रात ऐसे निकल जाती थी जागते, करवट बदलते बदलते। तो हाँ, मेरे केस में तो ये लक्षण ट्रू हुआ कि मुझको बेबी बॉय हुआ। इवन मेरे ही नॉन में किसी को बेटा हुआ है, उनके भी केस में ऐसा था कि प्रेगनेंसी के 8वें 9वें महीने वो बिल्कुल ही नहीं सोई हैं। मुझे उन्होंने खुद ये बताया कि मेरी नींद बिल्कुल ही चली गई थी। दिन में मैं सो जाती थी तो रात में मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती थी। उनका क्या होता था ना, उनका सीन क्या था कि उन्हें दिन में नींद आती थी, रात में नहीं आती थी। लेकिन मेरे साथ ऐसा होता था, दिन में मुझे बहुत सारे काम करने होते थे, जैसे आप सबके लिए वीडियोज़ बनाना, और मेरा खुद का भी पर्सनल काम है वो करना, और इवन घर के काम, बच्चा संभालना। तो मैं दिन में सो नहीं पाती थी, लेकिन मुझे रात में भी नींद नहीं आती थी। पता नहीं क्यों मैं इतना जागती थी ना
कि बहुत ज़्यादा। एक तो बार बार यूरिन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इससे भी ऐसा होता है, क्योंकि क्या होता है ना, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो यूरिन ब्लेंडर पे बच्चे का प्रेशर पड़ता है, जिससे यूरिन का जो ब्लेंडर होता है वो यूरिन को काफ़ी देर तक होल्ड नहीं कर पाता, जिससे बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है और नींद खराब हो जाती है। मेरे साथ तो ऐसा होता था, मैं यूरिन पास करने के लिए जाऊँ और आके दोबारा सोऊं तो मुझे नींद आती ही नहीं थी। ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि नींद का कम आना या ज़्यादा आना, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ होती है, या तो आप माइंड में कुछ सोच रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, या आपके माइंड में कुछ चल रहा है, तब भी नींद नहीं आती। बट मेरे केस में ऐसा था, मैं सोचती भी नहीं थी और ना ही मैं कुछ ऐसी चीज़ें मन में लेकर आती थी। मैं बुक्स भी पढ़ती थी काफ़ी देर कि मुझे नींद आ जाए, तब भी नींद नहीं आती थी। इवन घर के काम भी मैं बहुत एक्टिवली करती थी कि मैं अच्छे से सो सकूं, बट मेरे केस में मुझे नींद बहुत कम आती थी। यूरिन पास करना मुझे बहुत बार उठना होता था। मेरे साथ ये बहुत प्रॉब्लम थी 8वें महीने से कि मुझे यूरिन बहुत आता था। तो घर वाले सब बोलते थे कि तू सोती नहीं है क्या। तो ये लक्षण मेरे केस में ट्रू था। अगर आपके केस में भी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के 8वें-9वें महीने आपको बहुत ज़्यादा यूरिन आ रहा है, बहुत ज़्यादा नींद कम आ रही है, तो ये साइन कहीं ना कहीं लड़का होने के होते हैं। लड़की के टाइम पर ऐसा घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बोलते हैं कि लड़की के टाइम पे जो बॉडी होती है ना, बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती है, सुस्त हो जाती है, आप एक्टिव कम फील करोगे, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, थकावट बहुत जल्दी होगी। तो अगर ऐसा कुछ अपनी बॉडी के अंदर देखते हो आप, तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि ये निशानी एक लड़की होने की होती है। अब बहुत सारी सब्सक्राइबर्स के मेरी बेबी गर्ल भी हुई है, उन्होंने भी मुझे बताया है कि लड़की के टाइम पे मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती थी, मैं बहुत कम एक्टिव थी और मुझे नींद इतनी आती थी कि काम करके मन करता था सो जाओ तो नींद आ जाती थी। तो उनका एक्सपीरियंस भी मैं बताऊँ तो उनके केस में मुझे लक्षण ये सटीक लगता है कि हाँ, शायद उनके केस में लक्षण सटीक था। बट साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है, कहीं पर भी ये चीज़ लिखी नहीं है कि कम सोने से लड़का होता है, ज़्यादा सोने से लड़की होती है। ये डिपेंड करता है सबकी बॉडी के हार्मोन्स पे, क्योंकि सबकी बॉडी के हार्मोन्स अलग होते हैं, ठीक है ना। अगर आपका खाना पीना अच्छा है, डाइट प्लान अच्छा है, तो आपको नींद अच्छे से आती है। खाने पीने डाइट में कोई प्रॉब्लम है तो नींद अच्छे से नहीं आती। साइंटिफिक रीज़न ये होता है। बट मेरे साथ तो ऐसा था कि मैं डाइट अच्छे से लेती थी, मुझे वॉमिटिंग नॉइज़िया बिल्कुल नहीं था, बट फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी तो ये जो बातें हैं घर के बड़े बुजुर्गों का बताया हुआ एक मिथ है, कईयों के केस में सटीक हो जाता है तो इस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं, जिनके केस में नहीं होता वो ट्रस्ट नहीं करते, ठीक है ना। अब एक और लक्षण मैं बताऊंगी लड़का होने का। ऐसा माना जाता है जिन महिलाओं के राइट पैर में अगर प्रेगनेंसी में दर्द रहता है, सीधे पैर में, तो उनको लड़का होने के चांसेस ज़्यादा होता है। राइट पैर की नस चढ़ना, राइट पैर में दर्द होना, ये निशानी लड़का होने की होती है। वहीं बेबी गर्ल अगर होने वाली होती है तो माना जाता है आपके पैरों में स्वेलिंग आ जाता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा आपको पहले से फैट नज़र आता है, कमर कंधे कूले चौड़े हो जाते हैं, नाक पहले से मोटी दिखना शुरू हो जाती है और माँ का जो फेस होता है वो निखर जाता है, वो खिल जाता है लड़की के टाइम पे। और लड़के के टाइम पर अगर आपने बेबी बॉय कंसीव किया तो फेस डल हो जाएगा, फेस पे एक्ने, पिंपल, छाइयाँ, ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं होना। और ये चीज़ें आपको प्रेगनेंसी के 5 और 6 महीने से होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो बच्चे का जन्नांग है वो 1 से लेकर 3 महीने में बन जाता है। और जब बेबी बॉय या बेबी गर्ल मतलब कन्फर्म्ड हो जाता है 3 महीने के बाद कि क्या होगा, तो बॉडी उसी के अकॉर्डिंग हार्मोन्स रिलीज करने लग जाती है। अगर बॉय होगा तो माँ बहुत ज़्यादा फेस डल, स्किन ड्राई, बालों की ग्रोथ बहुत लंबी हो जाती है, अनवांटेड हेयर बहुत बढ़ने लग जाते हैं, हाथ पैरों के बाल बहुत जल्दी बढ़ने लग जाते हैं, आप पहले से एक्टिव फील करोगे, बॉडी आपको हल्की लगेगी, आपको मतलब अपनी जो प्रेगनेंसी की लाइफ है ना नॉर्मली लगेगी। लेकिन बेबी गर्ल के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में सुस्तीपना, आलस, ये चीज़ें रहेंगी। खुद की बॉडी आपको खुद लगेगा मैं पहले से मोटी हो रही हूँ। मतलब फैट तो सबको आता है, बेबी बम का फैट है ना, लेकिन जब लड़की होती है तो पूरी बॉडी पहले से मोटी मोटी दिखना शुरू हो जाती है, गोलू मोलू दिखना शुरू हो जाते हो। अगर ऐसा कुछ अपनी बॉडी में देखते हो तो ये एक लड़की होने की निशानी होती है। तो ये जो सिम्टम मैं शेयर कर रही हूँ मेरे केस में 100% श्योर थे, बट आपके केस में श्योर हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सबके हार्मोन्स गाइस अलग होते हैं। तो ये जो मैंने 3 लक्षण शेयर किए हैं कि मेरे केस में तो बिल्कुल सटीक थे, तो इसीलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ ताकि आपके मन की प्रेगनेंसी में जो क्यूरियोसिटी होती है वो थोड़ी सी कम हो सके। बाकी देखिए मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे। तो वीडियो को एंजॉय लीजिएगा, किसी भी गलत धारणा से मेरी वीडियो को मत देखिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का पर्पज़ सिर्फ आपके मन की क्यूरियोसिटी को कम करना है। तो मिलती हूँ किसी नए टॉपिक में, किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।